हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी और जिसने भी नहीं देखी हो वो जाके देखी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि क्रिएटर्स को फ़ोन लगा के बोला जा रहा है कि तुम सुमित जी के खिलाफ़ वीडियो बनाओ, उनके खिलाफ़ कुछ गंदा संदा बोलो, जैसा भी आपको बोलना है बोलिए, उस और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप मेरे से मांग सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था और मेरी वीडियो आ गई थी। उसके बाद तुरंत कुछ देर बाद शायद अंकुश सक्सेना जी हैं, उनकी वीडियो आ गई थी और उन्होंने ये वाला खुलासा किया था कि उनके पास भी फ़ोन गया है। मैंने बोला था ना, उसमें 5-6 क्रिएटर्स के पास फ़ोन गया है, मुझे उनका नाम मालूम, लेकिन मैंने नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अंकुश जी ने तो अपनी आके बोल ही दिया है, आप लोगों ने देख लिया। अंकुश जी ने विद प्रूफ बता ही दिया है और आपको मेरी वीडियो पे अब तो बिलीव होगा ही। खैर, आप लोग तो बहुत प्यार भी दे रहे हो और विश्वास तो हो गई, जब इतनी सारी वीडियो देख ही रहे हो और विश्वास के ही साथ वीडियो बनाते हैं। और मेरा वीडियो का देने का मतलब भी यही है, जो भी होगा सच ही बताएंगे, कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं। कोई जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। मेरा सिद्धांत यही है। देखो, आज अगर हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे तो कर्मा वापस आता है, इसलिए कभी किसी के बारे में गलत बोलना ही नहीं चाहिए। जो भी बोलो सही बोलो, जितना पता उतना बोलो। जरूरी नहीं कि हम लंबा चौड़ा बोले व्यूज के चक्कर में या वीडियो नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरी वीडियो में कंटेंट में आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। मैं तो जो भी बोलूँगी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बोलूँगी और इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सब तुम लोग भी ऐसे जो ब्लॉगर हैं वो आज अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे नाम से पैसे कमा रहे हैं, मेरे नाम से ऐसा करोगे, तो यार तुम भी तो पैसे ही कमाते हो। सब अपने अपने पैसा कमाने बैठे हैं, कोई फ्री में तो नहीं बैठा ना। हर कोई चाहता है, कोई ऑफिस में जाके जॉब करना चाहता है, कोई घर बैठे जॉब करना चाहता है। सभी लोग अपने अपने लिए बैठे हैं ना। और फिर पैसे से ही मतलब नहीं होता, एक पेशेंस भी होता है। एक मतलब हम लोगों को अच्छा भी लगता है वीडियो बनाना। ऐसा तो है नहीं कि हम आज से वीडियो बनाने आ गए। मेरा तो पुराना अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पुराना है, तो ये तो मेरा शौक है ना। पैसे से मुझे कोई वो नहीं है। पैसे के लिए तो मैं वीडियो ना, आप मेरा अकाउंट भी जाके देख सकते हो कि मैं वीडियो बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरी पहले कंटिन्यू ही डलती थी। तो ऐसा मुझे पैसों से कुछ वो नहीं है, मेरा तो बस एक शौक है ये। और बाकी ठीक है, और पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, यदि आता है तो किसको बुरा लगता है ना। तो मैं यही कहूँगी। तो ठीक है, आपने एक चीज़ तो नोटिस कर ली है। और बाकी देखो, जिन जिन क्रिएटर्स को ऐसा बोला है, यदि वो डरते नहीं होंगे, यदि वो चाहते होंगे, तो वो लोग भी अपना बोलें कि हाँ हमको भी ऐसा बोला है, और आएंगे भी, बोलने वाले आएंगे भी। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। और दीदी ने अभी आज बोला था कि मेरी आखिरी वीडियो, उसके बाद कम्युनिटी भी पोस्ट कर रही है। पता है एक बात और, आप लोग ये वाली चीज़ समझ लो, दीदी कितना भी सही बनने की कोशिश करें, दीदी तो ये तो कह ही रही कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। उन्होंने तो हर बार अपना यही बोलती हैं कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो देखो दीदी, पता कैमरे में आए या नहीं आए, लेकिन दीदी बैक कैमरा, पीछे कैमरा जगह दीदी बहुत बड़ा गेम चल रहा है और बहुत ही बड़ा गेम खेल रही है। इस बात, ये बात बिल्कुल सच है। देखो, अंकुश स्वाति ने बोला है कि हमने मनीषा को कॉल करके बोला था, सिर्फ मनीषा को ये वाली बात बताई थी, फिर दीदी तक बात कैसे पहुंच गई। तो आप ये वाली बात समझो ना कि कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट हो रहा ना, उस वजह से बात पहुंच रही। तो बस ये देखो, अब ऑडियंस है यार, थोड़ी बहुत थोड़ी ना है, लाखों में लोग देख रहे हैं। तो लाखों में लोग देख रहे हैं तो लाखों लोग यार हर चीज़ को समझ भी तो रहे ना। और मैंने बागेश्वर वाला बोला था, तो बागेश्वर वाला भी वीडियो सब लोग, मतलब आप लोग देखो जिसको देखना है। और उसमें ऐसा नहीं है कि बागेश्वर के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं। और अब मेरा एक हल्की दीदी, जो हल्की दीदी हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप सबके लिए इतना लड़ी हो, बहुत लड़ी हो, और आज भी लड़ रही हो। आज आपने बोला है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, बहुत लोगों का आप साथ देती हो। आप एक महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हो, आप ये काम बहुत अच्छा करती हो, है ना दीदी। तो मेरा भी आपसे एक ये वाला क्वेश्चन है। कल मैंने एक लाइव देखी दीदी, लाइव चल रही थी, उसमें आपके लिए बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही वैसे वर्ड यूज किए जा रहे थे। आप उनको जाके देख सकती हो। मैं नाम क्या ही लूँ, मुझे नाम इतना तो नहीं पता है, बट मैंने थोड़ा सा देखा था। तो दीदी, आप जब सबके लिए इतना बोलती हो, फिर आप अपने लिए इतना गंदा कैसे सुन सकती हो। आई थिंक आपने भी वो लाइव देख ही ली होगी, तो आपने नहीं देखी हो तो आप शायद एक बार जाके देख लो। तो मैंने तो सुना ही, मैंने तो थोड़ा सा सुना और मुझे सच में बहुत वैसा लगा कि बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं उसमें, कि खुलासा भी होने वाला है, क्या चीज़ का खुलासा होना है भी आपका उसमें। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आपने सबके लिए बहुत आवाज़ उठाई है, तो आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है या नहीं उठा रहा। या फिर देखो,
हमेशा दीदी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यार 100% दीदी, जगत दीदी गलत है या सचिन गलत है या मनीषा। देखो गलती उसमें सबकी थोड़ी-थोड़ी तो है ही। गलती से तो ये चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ में मनीषा जो पिसी है ना, वो भी अपनी गलती के कारण इस चीज़ में पिस रही थोड़ा। क्योंकि उसने जब उसको चीज़ें बता दी तो शायद उसे पहले ही बोल देना चाहिए था, तो आज इतनी नौबत नहीं आती, पहली बात तो। और देखो आज भी उसके बोलने से अब अगर जिसका पक्का वाला प्यार है, सच्चा वाला प्यार है, तो वो फिर भी नहीं छोड़ेगा। और उसमें मनीषा और हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि सद्बुद्धि भगवान सचिन को दे दे कि वो थोड़ा-सा अगर उसे आ जाए कि उसके मन में नहीं यार मैं गलत कर रहा, मुझे अपनी पहले फैमिली देखना, मुझे यार अपनी पहले मेरी जो मनीषा है उसको देखूँ मैं, सब चीज़ों को अगर वो देख के चले। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसके मन में थोड़ा-सा भी ऐसा आए, क्योंकि अभी भी कुछ मिली-भगत चल रही है, अभी भी बहुत बड़ा गेम हो रहा है, दाल में कुछ काला है और सारी ऑडियंस, पब्लिक सब चीज़ें समझ रही है। क्योंकि मनीषा को ब्लॉक करने से, डीपी बदलने से, बहुत सारी वीडियो हटाने से तो कहीं न कहीं कोई न कोई तीसरा करवा रहा। मनीषा की आज कम्युनिटी भी आई, उसने भी उसमें से साफ बोला कि मैं मानती हूँ कि मेरे पति का मतलब दिमाग सही नहीं है, लेकिन उसमें कोई तीसरा करवा रहा है, तीसरा कर रहा है, वो डायरेक्ट मतलब बोल रही है। लेकिन उसे क्या है थोड़ा-सा वो अपनी अभी भी देखो उसका वही निकल रहा कि मैं समझ रही हूँ कि मेरी फैमिली है, बदनाम मेरी फैमिली हो रही। तो वो चीज़ें आज भी दबा के चल रही, लेकिन लोग बागों को अभी भी समझ में नहीं आ रही कि यार अब तो बख्श दो यार, उसका घर बच जाने दो, छोड़ दो उसे। कम से कम थोड़ा बहुत तो समझो उसके बारे में कि क्या होगा। आपने तो सोच लिया कि हम बदनाम हो गए तो हम अब जिस तरीके से हम बदनाम किया तो हम वो काम भी पूरा करके दिखा दें। शायद आप इसी उसमें हो कि बदनाम हो ही गए, सब धब्बा तो हम पे लग ही गया है कि हम शादी करने वाले थे दोनों मिलके। तो शायद आप इसी उम्मीद में हो कि अब जब जब बदनाम हैं तो अब करके ही दिखाएँ। पब्लिक को, ऑडियंस को, जो भी क्रिएटर्स हैं उनके मुँह पे तमाचा मारें, क्योंकि आपने तमाचा शब्द बहुत जगह यूज़ किया है। तो शायद वही तमाचा आप मारने वाली हो कि नहीं अपन ऐसे से ऐसा गेम खेले, मनीषा को डिफेम करने के लिए, उसको डिप्रेशन में लाने के लिए, उसके लिए गलत-गलत वर्ड बोले जा रहे। मतलब कितना गंदा उसके लिए बोला जा रहा। तो ये वाली चीज़ें ना कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपने तो अभी भी यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है और आप अपनी गलती अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो शायद कर्मा बैक फिर से आएगा, और फिर से आएगा तो बहुत बड़ा होकर ही रहेगा। क्योंकि आप अभी भी ना इसमें सिर्फ अपना और अपनी बेटी का नाम ले लेके फिर से वही काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कैमरा पे आती रहूँ और सामने वाला कैमरा पे ना आए, वो पीठ पीछे गेम खेले और मैं सबको कैमरा पे दिखाती रहूँ कि मेरा तो सब कुछ सही है। और आप तो इस तरीके से आ रहे हैं जैसे आपके संग कुछ हुआ ही नहीं, आपको कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। आप तो बिल्कुल नॉर्मल लेडी की तरह आ रहे हैं, और आप तो वही कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल वही नॉर्मल होके आऊँगी जैसे मैं आती थी, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे आप लोग फिर से पसंद करोगे। आपको पूरा विश्वास है ना कि मुझे फिर से वही पसंद करोगे। तो ये विश्वास ना आप बना सकती हो, लेकिन किसी को गिरा के नहीं बनाओ। आप आ सकती हो, आपको जो फ़ेम है वो पसंद करेंगे, लेकिन आप सोचो कि हम किसी का के बैक कैमरा घर अभी भी उजाड़ रहे, अभी भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं, अभी भी हम क्रिएटर्स को फ़ोन कर के कह रहे हैं। ये बात तो आज ही क्लियर कर दी ना अंकुश ने। तो अभी भी आप पीछे तो लगी हो और सामने कैमरा में आके बोल रही हो कि मेरा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैं इस चीज़ को छोड़ चुकी हूँ, मुझे मेरा काम नहीं चल पा रहा, मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो आप करती ही क्या काम हो? हमने तो आज तक आपको कोई काम करते हुए नहीं देखा। बुटीक पे भी आप जाती हो तो ऐसा कुछ भी काम करते हुए नहीं देखा। सिर्फ़ आपका काम यही तो है वीडियो बनाना और बस डांस करना और अपना मतलब सब कुछ चीज़ें, यही तो काम है आपका। और कौन-सा काम है? आज तक कोई घर का, आज तक हमने ये नहीं देखा कि घर में आज आप चाय भी बना रही हो। ये भी काम नहीं देखा। तो आपके लिए तो ऐसा कोई काम नहीं है। जब आप मायके में रह रही हो तो आपके लिए कोई काम नहीं है। भैया, भाभी, मम्मी-पापा इतने लोग करने वाले हैं, कोई तुमसे काम कराएगा? नहीं कराएगा ना। एक बेटी से कोई काम नहीं कराता। मम्मी-पापा तो वैसे ही नहीं कराएँगे कि चलो भैया लड़की है। तो आपको तो वैसे भी कोई काम नहीं है, और आपका इसमें दिमाग खराब क्या होगा? दिमाग खराब तो दूसरे वाले का हो रखा, जो सामने वाला है उसका पूरी तरीके से निचोड़ के फेंक दिया उसे। उनकी तो हेल्थ देख के पता चल रहा कि सच में उन्हें कष्ट है, उनकी फैमिली को परेशानी है, लेकिन तुम्हें देख के तो कुछ भी नहीं लग रहा। आज तुमने फिर से एक कम्युनिटी डाली है, फिर से किसी के लिए
भाई धमकी दी है कि यदि मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुम हो। अब यार तुमको क्या होना है, एक के वीडियो डालने से अब आपको फिर से तबीयत खराब हो रही है, और बाकी इतनी सारी वीडियो बन रही, इतनी सारी आपको डीपीएम मिली, इतना गंदा गंदा बोला गया, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो आप फिर से क्यों ये ड्रामा मचाए फिरती हो, फिर से भाई गंदगी फैला देती हो आप, फिर से भाई धमकी। आप अपनी आदतों को सुधारोगी नहीं तो कैसे काम चलेगा, फिर से आपको धमकी देना। ये चीज़ तो आपने अपने उसमें लिख लिया है, मतलब आपके हथेली में लिख के आया कि तुम धमकी देना और बस अपना काम बनाती जाना, धमकी देना और अपना काम बनाती जाना। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और अब तो आपकी ये वाली बात पे तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जिम्मेदार। आज आपने जिसके लिए कम्युनिटी डाली है उसके लिए भी ऑडियंस सारी खड़ी हुई है, उसके लिए सब लोग खड़े हुए हैं। आज आपके लिए फिर भी कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब आपको 1 महीने से इतनी कंट्रोवर्सी मची, इतनी कंट्रोवर्सी, इतना आपको गलत बोला, इतना आपको सुनने मिल रहा, आज भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आप सही हो गई हो और आज आप वीडियो पे आके बोल रही हो कि हम फिर से कमबैक करेंगे, मुझे फिर से प्यार मिलेगा, तो आप ये सोच रही हो कि यार 1-2 दिन माहौल सा शांत रहा तो सब सही हो गया। नहीं, सब सही नहीं हुआ। कैमरे के पीछे जो गेम चल रहा है ना, उसके लिए हम सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन वीडियो ऐसे ही देती है, रिएक्शन वीडियो चैनल वालों को भी ना खबरें मिलती हैं। जब जिस चीज़ से जुड़ जाती है ना, तो लोग बाग उपत के मैसेज, डीएम सब कुछ करते हैं कि दीदी ऐसा हो रहा, देखो आप दीदी ऐसा आया, देखो हमारे पास ये सबूत है। तो ये बात भी ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर आपस में आप लोग ही हो और रिएक्शन चैनल वाले कोई कुछ नहीं करते। ऐसा फ्री में और फालतू के बोलने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई आके यहाँ पे अपना बोले। और आपने बोला कि मुझे तो पूरा विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा। अरे सब कुछ अच्छा किसी का घर बिगाड़ के अच्छा नहीं होगा। मनीषा से पूछो, सचिन से पूछो। सचिन ने तो जो गलत किया, लेकिन उसके बाद भी वो भुगत रहा, लेकिन आप नहीं भुगत रही। आप तो अपना कम बैक में कर लगी हो और आपकी शक्ल से कुछ नहीं लग रहा। माना कि सचिन ने गलत किया, उसकी गलती है, लेकिन उसके देखने से लग रहा वो परेशान है, किसी भी तरह से परेशान हो, आपके लिए परेशान है, लेकिन परेशान तो है। आप तो वो भी परेशान नहीं है ना, आप तो वो भी परेशान नहीं हो। वो आपके लिए परेशान है, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके कारण। तो परेशानी में तो वो है, और महल जी की फैमिली है वो परेशान में, आप उनके लिए फिर से कितना ड्रामा मचा रही है। अरे उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है आपके लिए। शादी तोड़ी तो इसका बदला इस तरीके से लिया जाएगा? नहीं, शादी तोड़ने का बदला ऐसा थोड़ी ना लिया जाएगा कि आप सोचोगी कि हम शादी तोड़ दी है तो हम उसको हर तरीके से गिरा। आपके अंदर मतलब कितना वो है, आप किसी के लिए कितना, आपका दिल इतना पत्थर दिल है क्या? बिल्कुल भी कोमल दिल नहीं है आपके अंदर। इतना पत्थर दिल है कि आप जिस बंदे से आपकी शादी होने वाली थी, जिससे आप बात करती थी, जिसके लिए आपने कुछ बातें बताई होंगी, उनने आपके लिए कुछ बातें बताई होंगी, आज आप उनकी बातें शेयर करने लग गई। ऐसा दिल है आपका? अरे किसी को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाता। शादी बहुतों की टूटती हैं, बहुतों की बनती हैं, फिर भी इस तरीके से कोई बदनाम नहीं करता किसी को। वो ये कह देता अरे ठीक है यार, हो गई होगी, कुछ गलती होगी, पर ये नहीं कहता कि तुम धज्जियाँ उड़ाओ उनकी। और आज आपकी धज्जियाँ उड़ी हैं तो आपको वो, आपने तो अब ये भी बोल दिया ना कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो ये भी बोल दिया ना साफ साफ आगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं। आपको अगर कोई कमेंट्स कर रहा है या आपको कोई डीएम में जाके बोल रहा है तो आपने यही रिप्लाई किया उनका कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बात है, क्योंकि अब जब चारों तरफ से हेट मिले तो वो उसी प्रकार का इंसान हो जाता है, और आप ना इसी प्रकार की इंसान हो गई। जो इंसान जैसा होता ना और उसे उसी निगाह से देखने लगे तो वो इंसान को फिर फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर इज्जतदार लोग होंगे, आज हम हैं, आज हम किसी की एक बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं सुनेंगे, जो हमने की नहीं होगी वो नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हमने ऐसा किया नहीं। इज्जत एक बहुत बड़ी चीज़ है। इज्जत कमाने में आपने बोला ना सही बहुत बरसों लग जाती हूँ गिनने में सेकंड, तो भाई सोचो आपको सेकंड लगी। आपने कहा जो होता अच्छे के लिए होता, इतना भी अच्छे के लिए नहीं होता कि इज्जत ही दाव पे लग जाए। ये चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती। माना कि जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती। किसी का घर बिगाड़ के, अपनी इज्जत उजाड़ के, और फिर सोचो अपना वही मुंह लेके आओ कि नहीं हमने कुछ किया ही नहीं, कोई कर्म कांड किए नहीं, हम तो जैसे गांव में फिरते थे वैसे ही फिर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है, अलके दीदी आपसे भी यही कहना है कि आप सबके लिए इतना बड़ा कदम उठाती थी, आज आपके लिए हमने बहुत कुछ सुना है। आप एक बार जाके उनका वीडियो आप देख सकती हो। और क्या बोलते, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था उसका भी आप लोगों ने सबूत देख ही लिया है। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत वीडियो मेरी देख सको। कमेंट करना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और आपको जो भी चीज़ मिलती है, सबूत मिलता है या कोई भी प्रूफ है आपके पास, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो आकांक्षा नगरिया ऑफिशियल पे। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक इसी यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगी आपको। और बाकी बस आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो जो भी बात है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।